गुड मॉर्निंग। करोड़पति बनने के प्रैक्टिकल फॉर्मूला मीटिंग 6 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष अभियान का शुरुआत कर रहे हैं सत्यम हॉस्पिटल के द्वारा, जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अभियान। अभी हम लोग जहाँ भी चलते हैं तो आसपास में प्लास्टिक का टुकड़ा लगभग मिल ही जाता है, लेकिन एक छोटा सा काम अगर घर में किया जाए कि सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग करके, गीला कचरा तो जनरली बायोडिग्रेडेबल होता है लगभग ज्यादातर केस में, जैसे सब्जी का हो गया या जो खाने का वेस्ट है तो वो तो डिग्रेड हो जाता है, मतलब खेत में भी फेंक देने से वो खाद बन जाएगा। लेकिन जो सूखा कचरा है जिसमें ज्यादातर चीज जो प्लास्टिक से बना हुआ है वो डिग्रेड नहीं हो पाता है और फिर वो जहां तहां फैलते रहता है, और इसके कारण से जब बरसात होता है बह के नाला से होते हुए नदी जाता है, समुद्र जाता है, तो समुद्री जीव, नदी के जीव को भी परेशान करता है। तो करना क्या है कि घर में जो पॉलीथीन आता है उसमें एक जगह सूखा कचरा को रख देना है। इसे देखिए, इसमें है दूध का पैकेट भी है, ये भी आजकल क्योंकि आने लगा है, चिप्स का पैकेट भी होगा, अभी जो घर घर पानी पहुंचाता है उसका अभी ढक्कन है। तो इस तरह से कुछ वो भी है, जैसे टूथपेस्ट का जो कवर है या कोई भी चीज कवर जो कागज से बना हुआ है, तो कोई भी तरह का जो सूखा कचरा हो जिसमें, उसको हम लोग एक पन्नी में डाल के रखेंगे और उसके बाद हम लोग एक सिस्टम जनरेट करेंगे उस कचरा को कलेक्ट करके और आगे रिसाइकिल के लिए उसको प्रोसेस करवा दिया जाए। इधर आइए बाबा, आगे आइए। तो देखिए, एक बार क्या हुआ था कि हमको दीक्षा दिया गया था, कोई अभी वो साधु बाबा है तो उनका चलता था ऐसे ही नेटवर्क कि वो कुछ आदमी को अपना दीक्षा दिए और कुछ को उसको दीक्षा देने के लिए कह देते थे, जो मतलब आप दीक्षा देने का अधिकारी, सब नहीं दे सकता था, लेकिन तो इस तरह से उनका एक तरह से समझिए नेटवर्क था। अभी भी है, उनका बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, पटना में भी कंकर बाग में बहुत बड़ा मंदिर है, जय गुरुदेव करके कुछ नाम है। तो उनका क्या तर्क था, उस समय 10 पैसा चलता था, आज से हम करीब 20-25 साल 30 साल पहले का बात बता रहे हैं। तो कहते थे जे डेली पूजा करिए और 10 पैसा खाली मेरे नाम से निकाल दीजिए, महीना में 3 रुपया हो गया, वो 3 रुपया मेरे पता पर, जहां उनका यहाँ जो झारखंड में बाबा धाम है ना, वहां उनका मेन घर था, वहां उसके नाम से मनी ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। उनका नेटवर्क था उस समय, मात्र 10 पैसा से उनका डेली का इनकम 17 लाख रुपया था। अब आप सोच सकते हैं। तो आप भी जो सूखा कचरा
निकाल के रखिएगा, ऐसे तो फेंक ही देते हैं, जगह भी खराब होता है। दूसरे, आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी कम होगी, उससे इन्फेक्शन भी फैलने का, क्योंकि अब फिर वो कभी हवा बहेगा तो घर में भी आ सकता है। अब उसको हम लोग अगर एक जगह व्यवस्थित करें, तो हमको नहीं लगता है किसी आदमी के पास महीना में 10 रुपया से कम का कचरा जरूर फेंकाता होगा घर से। डेली घर से 1 रुपया का मान लीजिए कचरा सब मिला के, तो महीना में 30 रुपया का भी कचरा अगर व्यवस्थित करते हैं और उसको हमारे सिस्टम के फनेल में डालते हैं। जैसे देखिए, कोई भी चीज लोग नेटवर्किंग को खराब करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज बिना नेटवर्क का नहीं चल सकता। आप अगर प्रशासन को ले लीजिए, क्या अकेले पुलिस से कंट्रोल होगा? पुलिस का नेटवर्क है। विद्यार्थी के लिए टीचर का, शिक्षा व्यवस्था का नेटवर्क है। ऊपर से नीचे तक आप देखिएगा, कोई एक बड़ा अफसर होगा, उसके नीचे कुछ और अफसर होगा, उसके नीचे कुछ और अफसर होगा, फिर टीचर होगा, फिर जाके स्टूडेंट। तो कहीं भी ध्यान दीजिएगा तो हर जगह नेटवर्क का सिस्टम है ही। किसी दुकानदार का ज्यादा अगर बिक्री हो रहा है, मतलब उसके ग्राहक का नेटवर्क बड़ा है। रिलायंस अगर आज भारत की नंबर 1 कंपनी है, तो उसके नेटवर्क बहुत ज्यादा है। चूंकि क्या है कि सिंगल आदमी कोई काम करेगा तो उसका लिमिटेशन है। वो ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करेगा तो 18 घंटा काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपने लिए 2 आदमी को और रखेगा, और ये अगर 12-12 घंटा भी काम करता है, तो 24 घंटा का सर्किल ब्रेक हो जाता है। तो अमीर बनने के लिए 24 घंटा का सर्किल ब्रेक करना जरूरी है। दुनिया में आज तक कोई आदमी जो इस सर्किल को ब्रेक नहीं करेगा, वो अमीर नहीं बन सकता। जैसे फ्रेंचाइज सिस्टम ही आया, तो क्या हुआ? आप मान लीजिए कि बाटा का पूरा भारत में अगर 10,000 दुकान है, वो एक दुकान 1 घंटा के लिए भी खुलता है तो 10,000 घंटा बाटा का काम हो रहा है। लेकिन अगर उसका मालिक अकेले चाहता तो कितना कर सकता था? 12 घंटा, न 14 घंटा। तो जो हमारा फनेल है उसमें 29 स्टेप है। उनतीसवां नंबर से लेके 1 नंबर तक का सीढ़ी है, मतलब 29 सीढ़ी है। अभी आपको करना कुछ नहीं है। एक बार आप यहाँ इस अभियान, जो भी सोच लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अभियान के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाइए, और आपके आसपास जो भी घर है उसमें से कोई 2 घर को तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, आप भी कचरा को सही से निष्पादित कीजिए, ताकि अगल बगल में भी कचरा नहीं फैलेगा और आने वाले समय में आपको भी कुछ फायदा हो जाएगा। आप मान लीजिए 29वां पोजीशन पर है, 2 आदमी को आप समझाए कि कचरा सही से व्यवस्थित कीजिए, तो आप आ गए 28वां पोजीशन पर। अब 28वां पोजीशन पर आते ही, जैसे ही आपके 2 घर से कचरा आएगा, उसका जो वैल्यू होगा, बच्चों, उसको हम लोग पॉइंट वैल्यू में चेंज करेंगे। यहां मान के चलिए कि 4 पॉइंट वैल्यू आता है, और यहां आपको 1% इसके एवज में इसका पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ 40 पैसा आपको। देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एक अकाउंट इस हॉस्पिटल में खुल जाएगा। ये 40 पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 आदमी को अपने से कहवाना है कि और 2 घर में बोलिए
इसी तरह कचरा को निष्पादित करें। क्योंकि देखिए, एक आदमी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बात सब आदमी जानते हो। दूसरा यहाँ काम करता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो कहे थे कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां आश्चर्य है। नमस्कार। तो यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, यहाँ अभी आपको एक पैसा 40 पैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ आते आते ही 13-14 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करने के लिए क्या करना होगा कि हर स्टेप पे मल्टीप्लाई मतलब करते जाना है काम को। और देखिए, अभी तक जितना भी कंपनी मार्केट में है वो कुछ ना कुछ आपको खरीदने के लिए बोलती है। हमारा जो ब्रेन थॉट है इसमें खरीदना नहीं है। कचरा मतलब जो सामान, अभी देखिए क्या होता है, हम जैसे अभी 4 लाइन पे घूमने जाते हैं तो वहां ही 4-5 को बोतल फेंका हुआ मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के गाड़ी में डाल लेते हैं। अभी नॉर्मल आदमी देखेगा तो सोचेगा ये पागल हो गया, सोच सकता है। क्योंकि देखिए, एक बार क्या हुआ, एक आदमी 4 चक्का से कहीं जा रहा था, रात का टाइम था और पूरा जंगल में जा रहा था, तो एक चक्का उसका पंक्चर हो गया। चक्का खोलने लगा ना, तो संजोग से जो नट जो खोल के रखा ना, वो नाली में गिर गया। अब मतलब अनजान जगह था, उसको पता नहीं था बगल में नाली है। चारों का चारों नट खो गया। अब वो आ गया टेंशन में, इधर उधर ध्यान दे रहा है, कुछ नहीं तो दिखा एक जगह जो कुछ लालटेन सा चल रहा है, सोचा देखते हैं कहीं वहां कुछ जुगाड़ होगा। वहां देखा तो वहां बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर विकास पागल खाना। अब उसके पास तो चारा नहीं था, उसको जाना था, वो अंदर घुसा डरते डरते, जी भाई यहाँ पागल आदमी रह रहा है। तो वो अंदर गया तो बोला कि क्या बात है, तो बोला कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है, लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है कि सो एंड सो पागल खाना। बोला कि आई एम मैड बट नॉट फूल, मतलब मैं पागल हूं लेकिन मूर्ख नहीं। हम आपको उपाय बताते हैं, जाइए आपका काम हो जाएगा। बोला कैसे काम हो जाएगा? कहा बाकी जो 3 चक्का बचा है ना, उसमें से एक एक नॉट खोलिए और उसमें लगा दीजिए, उसमें भी 3 नॉट हो जाएगा, आपका गाड़ी चल जाएगा, जहां दुकान मिलेगा वहां अपना काम करा लीजिएगा। तो दुनिया में बदलाव पागल आदमी ही लाता है। ठीक है, तो ये चीज साधारण लगता है, लेकिन मेरा दावा है कि 6 महीना अगर कोई आदमी लगातार मेरे साथ सही से काम करे तो उसके जीवन में जरूर बदलाव आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए, बिजनेस क्या होता है कि कोई एक सामान होना चाहिए, हमारे पास सामान है, उसका आदान प्रदान का रास्ता होना चाहिए और बीच में कुछ कमीशन या प्रॉफिट होना चाहिए। इसमें चारों चीज इन्वॉल्व है। और दूसरा है कि जिससे हम लेंगे उसका भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं है कहीं। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी आदमी लेट से आए हैं उनको बता देते हैं कि हर घर में 2 तरह का कचरा हर दिन पैदा होता है। जैसे हम कोई बिस्किट का पैकेट लेके आए, चिप्स का पैकेट लेके आए, चिप्स तो खा जाते हैं लेकिन पैकेट बच जाता है। कहीं से कोई आजकल अमेजन से, फ्लिपकार्ट से बहुत सामान आता है, तो सामान निकाल लेते हैं, पैकेट फेंक देते हैं। तो घर में एक पॉलीथीन टांगना है, उसमें जो भी पैकेट बचता है, कोको कोला, भी गर्मी आएगा बहुत कोको कोला चलेगा सब घर में, हम तो खुद ही लगता है गर्मी में 100 गो डब्बा पी जाते हो। अच्छा चीज नहीं है, फिर भी मतलब जो चलता है वो बता रहा है। तो जो भी सामान पीने खाने के बाद बच जाता है या कवर है,
उसको एक डब्बा, एक पॉलीथीन में अपने घर में टांग देना है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सिस्टम बनाए कि वीकली आदमी जाए आपके पास, उसको कलेक्ट करके ले आए। और फिर दूसरा काम क्या करना है, आपके अगल बगल में इस चीज को बताना है लोग को। बस इतना ही काम है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन देखिए, लोग में एक प्रवृत्ति होता है। क्या होता है बताते हैं। अच्छा, एक बात बता, तुमको 1 लाख रुपया देंगे तो हवाई जहाज से कूद जाएगा? देखिए, अभी पूछा नहीं कि हवाई जहाज खड़ा है रनवे पर कि उड़ रहा है। खड़ा है तो कूदने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो लोग पहले से डिसीजन बना के रखते हैं कि चीज गड़बड़ है कि चीज का क्या है। अभी कोई भी देखिए, जो बड़ा आदमी है उसके पास आप कोई भी ऑफर लेके जाइएगा तो खुला दिमाग से उसको सुनेगा। सुनने के बाद उस सब पहलू पर जांच करेगा। उसके बाद आपको सुनाएगा निर्णय कि हाँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, पहले से निर्णय लेके बैठे हो कि नहीं, हमको मना ही करना है। अब क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज को पहले अच्छा तरह से जान लेना चाहिए। देखिए, इसमें किसी तरह का लीगल गड़बड़ी नहीं है, कोई हम चोरी नहीं कर रहे हैं। आपके घर का वैसा सामान जो आपके यूज का नहीं है उसको सही चैनलाइज करके, सही रास्ता करके आपको कुछ पैसा दे रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इसको करने में कोई। अब देखिए, बात क्या है कि जब भी आदमी से डील करना होता है ना तो मुश्किल काम है। वो समझिए एक तरह से मेढक के तलने जैसा है। 4 गो को चढ़ा दीजिएगा कि 2 गो कूद जाएगा, 2 गो चढ़ाइएगा 4 गो कूद जाएगा। तो उसको तो सीखना पड़ेगा कि हमको मेढक को कैसे तोलना है। और उसको पॉलीथीन में रख के रबर लगा के तब रख दीजिए तो भागेगा नहीं। मतलब आपको खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। और इस पर बहुत सारा बुक है, या अभी तो YouTube पर ऑडियो भी आ गया है। कुछ भी डालिएगा, निगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें, दूसरे लोगों को कैसे अपना बिजनेस के बारे में बताएं, मतलब सब कुछ